किडनी डिटॉक्सिफाइंग प्लांट क्या है? ये किडनी डिटॉक्सिफाइंग प्लांट कैसे पेशेंट को हम यहाँ पे इम्प्रूव करते हैं, ठीक करते हैं और रिकवर कराते हैं, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे भी कोई पेशेंट किडनी का या कोई शुगर का या बीपी का बीमार होता है तो वो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है। एलोपैथी से वो ट्रीटमेंट कराता है, चाहे वो किडनी का कराए, शुगर का कराए, बीपी का कराए। जब उसको रिजल्ट नहीं मिलता तो कहता है चलो आयुर्वेदिक इस्तेमाल करके देखते हैं। तो फिर वो आयुर्वेद की मेडिसिन की तरफ चला जाता है और आयुर्वेदिक मेडिसिन थोड़ी देर खाने के बाद फिर बोलता है यार इसमें रिजल्ट नहीं है, चलो होम्योपैथी ट्राई करते हैं। और फिर वो होम्योपैथी मेडिसिन की तरफ अपने आप को रुझान ले जाता है। फिर इसके बाद लास्ट में वो डाइट पे आ जाता है, कहते हैं किसी ने बोला था भी डाइट चेंज कर लो तो ठीक हो जाता है। लेकिन वो बाद में ये कहता है मैंने सब कुछ कर लिया, एलोपैथी भी खा के देख ली, आयुर्वेदिक भी करके देख लिया, होम्योपैथी भी कर ली और नेचुरोपैथी भी करके देख ली और योगा भी करके देख ली बाबा रामदेव की, फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा। तो रीजन इसका यही है कि हम अलग अलग पैथीज को एक साथ नहीं इस्तेमाल कर रहे, उसके बेनिफिट्स नहीं ले रहे। हर टाइम पे हम उस पैथीज को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस या इंटीग्रेटेड मेडिकल पैथी, जिसमें हम पेशेंट्स को रिवाइव करते हैं, ठीक करते हैं। किडनी के पेशेंट्स को जो डायलिसिस है उनका टाइम फ्रेम कम करवा देते हैं। मतलब कि अगर 10 दिन के बाद उनका हो रहा है डायलिसिस तो वो 15 दिन के बाद, अगर हफ्ते में 2 बार हो रहा है तो 1 बार। ऐसे कई पेशेंट ऐसे भी हैं हमारे जो डायलिसिस से रिकवर कर गए, उनको डायलिसिस की जरूरत थी वो खत्म हो गई। तो हम इसमें एलोपैथी में जो अच्छी चीजें हम उसमें से वो लेते हैं। आयुर्वेदिक में जो उनका पंचकर्मा है, उनका थेरेपी सिस्टम है, हम वो लेते हैं। नेचुरोपैथी में डाइट, जैसे पेशेंट को सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कितना इंटेक लेना चाहिए, पेशेंट किस स्टेज में है, उसका जो फिल्ट्रेशन जो हो रही है, उसकी ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट वो क्या चल रहा है। अगर वो कम हो रहा है, फिल्टर कम हो रहा है तो उस हिसाब से हम मेडिसिन देंगे, उस हिसाब से हम उसको डाइट देंगे। अगर वो ज्यादा हो रहा है तो उस हिसाब से उसको डाइट और मेडिसिन देंगे। और साथ में हम होम्योपैथी के साथ में मेडिसिन चलाएंगे जिससे पेशेंट रिकवर कर सके। तो जो जो चीजें जिस जिस पैथी में बेस्ट हैं, एलोपैथी में जैसे हमारे पास मल्टीविटामिन या एंटीऑक्सीडेंट्स हम कह सकते हैं जो नेफ्रॉन्स को रिपेयर करने में काम करते हैं, हम वो लेंगे। आयुर्वेदिक में हम पंचकर्मा हो गया, थेरेपीज होगी। नेचुरोपैथी में जो जो हमको नेचर से हम नेचुरोपैथी में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी डाइट, उसका क्या खाना, कितना खाना, क्या उसका इनटेक होना चाहिए, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करेंगे। और उसको हम पूरा प्लान बना के देंगे भी आप अगर फर्स्ट स्टेज में हो, अगर आप सेकंड स्टेज में हो, अगर आप थर्ड स्टेज में हो तो कितना आपको सोडियम लेना चाहिए, कितना पोटेशियम इंटेक लेना चाहिए, कितना आपका पोटेशियम का इंटेक होगा, सोडियम का इंटेक होगा। और इसके बाद अगर आप कौन सी चीज खाओगे जिससे आपका ये इंटेक जो है वो बना रहेगा, और कैसे आप किडनी को धीरे धीरे करके रिवाइव कर सकते हो, किडनी को कैसे अपने नॉर्मल पोजीशन पे ला सकते हो। क्योंकि बेसिकली किडनी जो खराब हुई है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज के कारण खराब हुई है। या तो किडनी खराब होने का बेसिक कारण था भी शुगर के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई, जिसके कारण धीरे धीरे करके किडनी को डैमेज करती गई। दूसरा रीजन हो सकता है अभी बीपी का बढ़ना। तीसरा हो सकता है अभी हम कोई मेडिसिन जो खाते हैं, जैसे हमने कोई पेन किलर ले लिया, पेन किलर्स के कारण भी हमको जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम अगर इन सब चीजों को ध्यान रखें, मेडिसिन को ध्यान से लें, हम अपनी मेडिसिन को ध्यान से लें और जो जो पेन किलर्स हैं उनको ना लें, और साथ में जो हमको रिक्वायरमेंट है नेचुरोपैथी से, हमको जो रिक्वायरमेंट है आयुर्वेदिक से, हमको जो रिक्वायरमेंट है होम्योपैथी से, हमको जो रिक्वायरमेंट है एलोपैथी से, सिर्फ उन्हीं पे हम फोकस करें तो हम अपने आप को रिकवर बहुत जल्दी कर सकते हैं। और रिकवरी फास्ट भी होगी और आपको पता भी नहीं लगेगा भी कैसे आप इन फ्यू डेज आप रिकवर करना शुरू हो गए। आपके पैर की स्वेलिंग कम होनी शुरू हो जाएगी, आपके फेस के ऊपर जो पफिनेस है, जो मुंह पे ऊपर स्वेलिंग सी लग रही है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, डिस्निया जो है वो आपका कम हो जाएगा। काफी आपको रिकवरी दिखेगी अपने शरीर में, अपनी बॉडी में हल्का शरीर लगना लग जाएगा आपको। तो ये सारी चीजें आपको स्टार्ट हो जाएंगी हमारे ट्रीटमेंट के साथ, क्योंकि हम जो बेस्ट चीजें हैं एलोपैथी से, होम्योपैथी से, आयुर्वेदिक से और नेचुरोपैथी से, ये सब मिला के आपको ट्रीटमेंट करेंगे, जिसको इंटीग्रेटेड मेडिकल पैथी बोला जाता है। तो एक बार ही आप हमारे साथ कंसल्टेशन कीजिए, अपने पेशेंट के बारे में डिस्कस कीजिए, क्योंकि हर एक पेशेंट अलग होता है, हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट सिस्टम अलग होता है। तो आपको हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे भी कैसे आप अपने पेशेंट को या अपने आप को इसमें रिकवर कर सकते हो, और कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके और कुछ मेडिसिन को साथ में ऐड करके जो कि नेचुरल हैं, जिससे आप अपनी बॉडी को
रिकवर कर सकते हो।